Bismillahirrahmanirrahim. The lecture is spherical astronomy, and today I am going to drive a four-part formula. The four-part formula is another useful formula in which we can find the fourth part of a triangle. Suppose this is a spherical triangle, triangle A, B, and C, and this is the length of side small a. The side opposite to angle B is known as small b, and side opposite to angle C is known as small c. तो एक स्फेरिकल ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, इसकी तीन एंगल्स और तीन साइड्स आपको मालूम है, यानी गिवन है आपके पास. फोर पार्ट फार्मूला अप्लाई किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फोर कंसेक्यूटिव पार्ट नोन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये साइड आपको मालूम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल आपके पास है, और सपोज़ आपको इस साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है या ये साइड फाइंड आउट करनी है, तो अगर आप नोट कीजिए तो फोर कंसेक्यूटिव पार्ट आपके पास मौजूद हैं. तो इन फोर कंसेक्यूटिव पार्ट अगर आपके पास मौजूद हो तो हम फोर पार्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 एंड देन 4. तो ये फोर कंसेक्यूटिव पार्ट आपके पास अगर मौजूद हो तो फोर पार्ट फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है. तो हम फोर पार्ट फार्मूले को ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग कोसाइन फार्मूला. एज वी नो दैट द कोसाइन फार्मूला इज cos of B is equal to cos of A cos of C plus sin of A sin of C and cos of included angle B. This is equation number 1. Similarly, we know that cos of small c is equal to cos of B cos of A plus sin of B sin of A and cos of included angle C. This is equation number 2. तो ये मेरे पास दोनों कोसाइन फॉर्मूले मौजूद हैं. अच्छा, इसमें आप जो है वो cos of C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो कॉस है इसकी वैल्यू को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें. तो हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा, यानी पुट कॉस ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो हमारा रिज़ल्ट कुछ ऐसा होगा, यानी cos ऑफ B इज़ इक्वल टू cos ऑफ A, और रिमेनिंग वैल्यूज़ आपके पास बन जाएगी cos ऑफ B cos ऑफ A प्लस sin ऑफ B sin ऑफ A एंड cos ऑफ कैपिटल एंगल C. ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी है, प्लस sin ऑफ A sin ऑफ स्मॉल c एंड cos ऑफ कैपिटल B. ये टर्म आपके पास एज इट इज़ मौजूद है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A cos ऑफ B प्लस cos A sin A sin B and cos of capital angle C plus sin of A sin of small c and cos of capital angle B. ये आपके पास एज इट इज़ मौजूद है. लेफ्ट हैंड साइड पर cos B एज इट इज़ मौजूद है जी. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यानी आइडेंटिटी अप्लाई कर दें. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं cos B एज इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर A प्लस
रिमेनिंग टर्म्स आपके पास एज इट इज़ मौजूद हैं, यानी इसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस ऑफ बी माइनस कॉस बी साइन स्क्वायर ए प्लस ये रिमेनिंग दोनों टर्म्स आपके पास एज इट इज़ मौजूद है। अगर आप नोट कीजिए तो ये कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया और कंप्लीट आप इस टर्म को उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। तो जब आप इस टर्म को लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो आपका रिमेनिंग रिज़ल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा जी, ये आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ बी एंड साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए और बाकी टर्म्स आपके पास एज इट इज़ मौजूद हैं, तो ये इक्वल होगा कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी कॉस ऑफ कैपिटल एंगल सी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ स्मॉल सी एंड कॉस ऑफ कैपिटल बी। तो सिमिलरली अब इस फॉर्मूले को आप ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं हम साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप अगर नोट कीजिए तो कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी कैंसिल, साइन ए से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची उसमें कॉस बी अपॉन साइन बी विच इज़ इक्वल टू कॉट बी एंड साइन ऑफ पावर ए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें अगर आप, तो ये रिज़ल्ट आएगा कॉस ऑफ ए एंड कॉस ऑफ कैपिटल एंगल सी प्लस ये रिज़ल्ट आपके पास होगा साइन सी डिवाइडेड बाय साइन स्मॉल सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ स्मॉल बी एंड कॉस ऑफ कैपिटल बी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई। According to sine law, we know that, right, हमें पता है कि साइन कैपिटल C डिवाइडेड बाय साइन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन कैपिटल C डिवाइडेड बाय साइन कैपिटल बी। साइन लॉ है तो इसको मैं इस तरह, यानी मैं अब यहाँ पर साइन स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी, इसकी जगह पर मैं ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इफ़ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू द रिमेनिंग रिजल्ट विल बी, तो ये रिज़ल्ट आपके पास होगा कॉट ए साइन ए इज़ इक्वल टू कॉस ए कॉस सी प्लस साइन कैपिटल सी डिवाइडेड बाय साइन कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय कॉस कैपिटल बी। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये रिज़ल्ट होगा कॉट ए साइन ए इज़ इक्वल टू कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक जी चले मैं देखता हूँ उसको, दिस इज साइन सी और कॉट कैपिटल बी। तो ये आप इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो ये जो रिज़ल्ट है आपके पास, ये रिज़ल्ट 4 पार्ट फार्मूला कहलाता है। ये जो हमने
फार्मूला डिराइव किया है, ये फार्मूला 4 पार्ट फार्मूला कहलाता है। ज़रा इसको हम फिर से एक नज़र देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो इसमें नहीं हुई। राइट, वैल्यूज़ आपने इसमें कॉस सी की जगह सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है आपने, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने। ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास कॉस बी माइनस साइन, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया आपने, और ये जो टर्म है आपके पास, ये टर्म प्लस की साइन के साथ ही रहेगी। तो इस फार्मूले को हम कहते हैं 4 पार्ट फार्मूला। अब अगर अपनी प्रीवियस ट्राइंगल पर नोट कीजिए तो इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सा, एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है हमारे पास। तो वो प्रोसीजर कुछ ऐसे हैं, हम इस फार्मूले को यूँ लिख सकते हैं जी। इसको उठाकर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ तो ये फार्मूला कुछ ऐसा होगा, यानी cos A cos C इज़ इक्वल टू sin A cot A माइनस sin C एंड cot B, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अपनी हम ट्राइंगल पर नोट करते हैं, ये जो स्मॉल है इनको हम याद रखने के लिए एक रूल डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो साइड है मेरे पास, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं कहता हूँ आउटर एंगल, और ये जो साइड इन दोनों एंगल के दरमियान है इसको मैं कहता हूँ इनर साइड, और ये एंगल इन दोनों साइड्स के दरमियान है, इस एंगल को मैं कहता हूँ इनर एंगल, और ये साइड कहलाती है अदर साइड और आउटर साइड। तो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्मॉल ए क्या है यहाँ पर, तो अगर आप नोट कीजिए तो स्मॉल है आपके पास इनर साइड, और कैपिटल सी जो है आपके पास, वो कैपिटल सी है इनर साइड एंड इनर एंगल। तो इनकी वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, सॉरी जी, अगर इन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये रिज़ल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास। दिस इज कॉस इनर साइड एंड कॉस इनर एंगल इज इक्वल टू, दिस इज साइन ए मीन्स इनर साइड एंड स्मॉल a is cot outer एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं इसको ज़रा वेरीफाई कर लूँ। यहाँ पर cot A नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई छोटी सी वेरिएशन हो गई है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ये रिज़ल्ट कॉट ए साइन ए, जी यहाँ पर कॉट बी है एक्चुअली, और अगर आप नोट कीजिए तो यहाँ पर कॉट बी है और मिस्टेकनली मैंने यहाँ पर कॉट ए प्लेस कर दिया है, कॉट ए, जिसकी वजह से थोड़ा सा एरर जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको रिमूव कर कर कॉट बी लिख देता हूँ ताकि इस एरर को रिमूव किया जा सके। दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल बी, राइट। और यहाँ भी इस रिज़ल्ट को चेंज कर देते हैं, सॉरी, ये कॉट स्मॉल बी है एक्चुअली, स्मॉल बी। और अगर आप इस फिगर में देखिए कि इस स्मॉल बी का मतलब है आउटर साइड, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, दिस इज आउटर साइड माइनस साइन स्मॉल सी। अगर आप नोट कीजिए यहाँ पर ये जो स्मॉल सी है आपके पास, ये स्मॉल सी जो है आपके पास, जो सॉरी जो कैपिटल सी है, ये है इनर एंगल,
कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है आपके पास इनर एंगल, दिस इज इनर एंगल। और सिमिलरली कॉट ऑफ कैपिटल बी, जो कॉट ऑफ कैपिटल बी है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो है अदर एंगल। तो कॉट ऑफ कैपिटल बी की जगह पर आप पुट कर सकते हैं अदर एंगल। तो फाइनली दिस इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ 4 पार्ट फार्मूला। और 4 पार्ट फार्मूला वहाँ पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर आपके पास कंसेक्यूटिव 4 पार्ट मालूम करने हो, यानी 3 पार्ट गिवन हो और 4th पार्ट आपने कैलकुलेट करना हो। थैंक्स, दिस इज़ द एंड ऑफ 4 पार्ट फार्मूला।